हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्कूल लेवल पे जब स्टैटिस्टिक्स हमें आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहती। स्कूल लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने एक टेबल का वो बना लेना है, डमी सी बना लेनी है। ये मैंने डमी बनाई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि टेबल नंबर है, टाइटल है, स्टब्स हैं, और हेड नोट है, कैप्शन है, लास्ट में फुट नोट एंड सोर्स वगैरह। तो इसको एक डमी बना लिया आपने। उसके बाद आपने हेडिंग्स बना बना के लिखना है कि कौन सी चीज कहाँ थी और ये क्या क्या काम है इसका। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। सबसे पहले टेबल नंबर। जब भी आप टेबल बना रहे हो तो टेबल नंबर लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 10-15 टेबल बनाए तो जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो कि फला फला नंबर टेबल पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड। टेबल पे नंबर होना चाहिए। डिफरेंट टेबल्स मस्ट हैव डिफरेंट टेबल नंबर्स। तो हर एक टेबल पे अलग अलग नंबर होना चाहिए। वी कैन इजीली लोकेट द टेबल फ्रॉम देयर नंबर्स। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी टेबल जो बुक्स हैं जब वो छपती हैं उसमें एक चैप्टर में 5-7 टेबल होते हैं, तो उसके ऊपर टेबल नंबर लिखा होता है, ताकि जब भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आपको कहते हैं फलां फलां टेबल नंबर है, जाके देख लो। ठीक है, तो टेबल नंबर कहाँ आता है? सबसे ऊपर। समझ गए बात? सबसे पहले क्या लिखना है आपने? टेबल नंबर। सेकंड नंबर पे आ जाता है टाइटल। तो टाइटल कहाँ रखना है? टेबल नंबर के नीचे आपने लिखना है टाइटल। समझ गए बात? टाइटल मतलब टेबल किसके ऊपर बेस है। ठीक है, टाइटल नंबर होना चाहिए वही जो टेबल में लिखा है। ये नहीं कि टेबल बना दिया पॉपुलेशन पे और टाइटल लिख दिया वेजेस। ठीक है, अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल एंड इट शुड बी रिटन इन बोल्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो टेबल के ऊपर लिखा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पोजीशन बताई। द टाइटल मस्ट बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए, क्लियर एंड शॉर्ट, टू रिवील द प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन। जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं टेबल में, जो भी हम करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं टेबल के अंदर, उसी के ऊपर टाइटल होना चाहिए। किसी और के ऊपर टाइटल होएगा तो टेबल गलत है। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है हेड नोट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हेड नोट कहाँ लिखना है। ये नीचे, टाइटल के नीचे। ठीक है, तो हेड नोट क्या है? हेड नोट गिव्स इंफॉर्मेशन। हेड नोट हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द यूनिट्स ऑफ डाटा, कि डाटा लैक्स में है, टन्स में है, किस में है, एटसेट्रा। अ हेड नोट शुड बी इन ब्रैकेट्स। तो ये जो हेड नोट है ये ब्रैकेट्स में होना चाहिए, कि हमने जो भी डाटा दिया हुआ है वो इन लैक्स है, इन टन्स है, इन बिलियंस है, मिलियंस है, जो भी है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है स्टब हेड्स। तो स्टब हेड्स कहाँ पे आ जाता है? आपको दिखा देता हूँ। ये जो कॉलम्स बनी हुई है, कॉलम्स बनी हुई है, इसकी जो हेडिंग है, ये वाला जो पहला कॉलम बना हुआ है, इसकी हेडिंग को स्टब हेड कहा जाता है। ठीक है, स्टब हेड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइटल ऑफ द रोज ऑफ द टेबल। ठीक है, मैंने कॉलम बोला, कॉलम तो इधर है। ओहो, डाटा हो गया उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो इसमें ये वाले जो कॉलम्स हैं आपने क्या करना है? स्टब हेडिंग्स मतलब ये जो रोज हैं इनकी जो हेडिंग्स हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम में जो हम रोज बनाएंगे उनकी जो हेडिंग्स होंगी उनको हम स्टब्स कहेंगे, और इन स्टब्स की जो हेडिंग होगी उसे हम स्टब्स की हेडिंग कहेंगे। समझ गई बात? तो आपने इस तरीके से आपने लिखना है स्टब एंट्रीज। स्टब एंट्रीज और रो हेडिंग्स ऑफ अ टेबल इंडिकेट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रोज ऑफ द टेबल। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे तो स्टब की वो आ गई थी कि ठीक है ना, स्टब की हेडिंग्स। अब यहाँ पे जितनी भी रोज हैं उनको हमने लिखना है कि इस रो में ये चीज दी हुई है, इस रो में ये चीज दी हुई है, इस रो में ये चीज। तो स्टब्स के बारे में लिखना है। ठीक है, कि स्टब्स में टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कैप्शन, मतलब कॉलम्स की हेडिंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैप्शन। यहाँ पे कैप्शन, ये कॉलम की हेडिंग होगी ना, ये नहीं मतलब यहाँ पे दे दिया कि इस कॉलम में ये, इस कॉलम में ये, इस कॉलम में ये। तो ये जो कॉलम की हेडिंग्स है इनको हम ये कहते हैं कैप्शंस और कॉलम हेडिंग। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू कॉलम्स ऑफ अ टेबल। इट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम्स ऑफ अ टेबल। हमें बता देते हैं कि एक जो टेबल है उसके कॉलम्स में क्या क्या चीज गिवन है। मैंने बताया ना किस किस कॉलम में क्या क्या गिवन है उसको कहेंगे। ठीक है, उसके बाद the information contained in the columns may be about one characteristic, or the characteristics may be divided into more than one group, or class is given under the subheading. अब ये भी हो सकता है कि इस कॉलम में क्या पता एक ही चीज दी होती, क्या पता दो दी हैं, तीन दी हैं, चार दी हैं, वो तो डिपेंड करता है ना। तो कॉलम्स की जो भी हेडिंग्स होती हैं उनको हम कैप्शंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें बॉडी ऑफ द टेबल और सेल्स ऑफ द टेबल। बेसिकली ये जो सारे के सारे जो हो, ये हिल जाता है बार बार, मुझे इसको सेट करने दो।
ये जो क्या कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा जो बीच में डाटा दिया होगा इसे सेल्स कहेंगे, ठीक है, या फिर इसको बॉडी ऑफ द टेबल भी कहेंगे, जो प्रॉपर नंबर की फॉर्म में दिए होते हैं। तो बेसिकली क्या है, बॉडी ऑफ द टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स इन द टेबल। जो टेबल में कॉलम्स और रोज के सामने जो वैल्यूज हैं वो चीजें दी होंगी। ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। जो भी एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है रो और कॉलम के सामने, उसको सेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फुट नोट्स। फुट नोट कहाँ बनाने हैं, टेबल के नीचे। यहाँ टेबल खत्म हो गया, इसके नीचे बनाने हैं फुट नोट्स, ठीक है। तो फुट नोट्स की हेडिंग बनाई। तो फुट नोट्स आर गिवन एज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एंड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। तो जो रीडर है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि हमने जो डाटा है वो इस तरीके से जो है लिखा हुआ है, ये चीजें हैं वगैरह, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए। एंड लास्ट आ जाता है सोर्स, कि हमने डाटा लिया कहाँ से, कौन सी साइट से लिया है, कौन सी बुक से लिया है। व्हेन डाटा गिवन इन द टेबल आर सेकेंडरी डाटा, तो मतलब हमने खुद तो इकट्ठा किया नहीं। द सोर्स ऑफ डाटा इज गिवन बिलो द टेबल, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में दे देंगे फुट नोट के नीचे सोर्स, कि हमने ये डाटा फलां फलां जगह से लिया है, ताकि जो इकट्ठा करने वाला है उसे पता लग जाए कि ऑथेंटिसिटी है डाटा की या नहीं, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द पब्लिकेशन, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, रेफरेंस, पेज नंबर एटसेट्रा। तो बेसिकली इसमें सोर्स में हम दे देते हैं कि हमने फलां फलां जगह से फलां फलां ईयर का डाटा फलां फलां पेज से डाटा लिया हुआ है, ठीक है। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन इज द सिंपलेस्ट, इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, मतलब टेबल की फॉर्म में डाटा को बनाना, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है और सिंपलेस्ट है और इकोनॉमिकल है, मतलब काफी कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। इट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ एनालाइजिंग द डाटा। तो इसमें सिंपली देख के भी आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।